Good morning, class. Welcome all of you in this online class. So, as you all know that I'm your math teacher. So today I am going to teach you class 8 mathematics. Okay, in our previous online classes we have completed our first chapter, that is a rational number. Okay, so today I am going to start your next chapter, that is exponent. Okay, so without any further ado, let's start our class. So first we'll discuss what is exponent. See, exponent. Okay, so exponents of a rational number is what? If when I say that a to the power n, that is a to the power n, मतलब जो भी आपको पावर के फॉर्म में लिखा रहेगा तो that is said to be a exponential form. एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और ये क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट या फिर पावर. क्या बोलते हैं इसको? पावर बोलते हैं या फिर एक्सपोनेंट बोलते हैं. और ये जो नीचे वाला नंबर होता है, दिस नंबर इज कॉल्ड बेस. ये क्या कहलाता है बच्चों? बेस कहलाता है ना. तो इसका मतलब क्या? अगर आपके पास 2 to the power 3, 2 to the power 3 जिसको मैं बोलता हूँ, 3 को बोलता हूँ क्यूब्ड, 2 क्यूब रहेगा, डैट मीन्स पावर जो रहेगा, तो इसका मतलब क्या करना है? 2 को कितना लिखना है? 3 टाइम्स आपको लिखना है, इसमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में. सो नाउ 2 2 जा 4 2 जा 8. तो इस तरह से आपको ये होता है. ठीक है. तो इस चैप्टर में एक्सपोनेंट के बारे में ऑलरेडी पता है कि पावर कैसे करते हैं, है ना. उतने बार रिपीट होगा. अगर मैं कहूँ कि -4 to the power 3, तो -4 इज रिपीटेड 3 टाइम्स इन प्रोडक्ट. मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स रिपीट होगा वो. ठीक है. तो ये है कुछ एक्सप्रेशंस का इंट्रोडक्शन है. 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. और माइनस अगर ऑड टाइम्स रिपीट होता है तो साइन किस में आता है? उसका माइनस में आता है. तो ये कुछ है. तो इस एक्सरसाइज में हमको, इस चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टी और कुछ लॉ हमको पढ़नी है. तो प्रॉपर्टी लॉ, जैसे सपोज करो, फर्स्ट प्रॉपर्टी यू हैव, दैट इज व्हाट? a to the power m into b to the power m. ओके. सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोनों की पावर क्या है? mm है. तो क्या हो जाएगा? दोनों को क्या करेंगे? कंबाइन में मल्टीपल करके, प्रोडक्ट करके एक होल टू द पावर m कर देंगे यहाँ पे. ठीक है. और यही आपका किसी के लिए होगा? अगर मैं बात करूँ, इसी की मैं बात करूँ, जब इस पे ये बात करूँ, जब मैं इसको, जब ये आपका फ्रैक्शन या रेशनल नंबर में हो, फिर क्या होगा? तो सेम चीज़ होगा, a बाई बी इंटू सी बाई डी कंबाइंड फॉर्म में एंड होल टू द पावर m. एंड व्हेन यू हैव गिवन a to the power m into a to the power n, that means what? Base are same and the relation between them is product. मल्टीप्लाई का साइन होगा तो पावर क्या होगा? बेस एक ले लोगे आप यहाँ पे, देन ऐड द पावर. पावर को क्या करना है बच्चों? ऐड करना है, अगर इनटू में रहेगा तो. ठीक है. नेक्स्ट, यही आपका रूल फॉलो होगा जब आपके पास फ्रैक्शन के लिए भी रहेगा या रेशनल नंबर के लिए. a बाई बी टू द पावर m इंटू a बाई बी टू द पावर n, यानी कि बेस और बेस सेम होगा, मल्टीप्लाई के फॉर्म में होगा, तो a बाई बी होल टू द पावर m प्लस n. ये चीज़ है, पावर ऐड होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट, जब क्या होगा आपका? a टू द पावर m डिवाइड होगा a टू द पावर n से. सो क्या होगा? देखो, बेस और बेस सेम बट रिलेशन बिटवीन देम इज डिवीजन. सो क्या होगा? पावर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा. सेम आपका फ्रैक्शन के लिए भी कर लेना. नेक्स्ट, आपके पास, अगर आपके पास a बाई बी टू द पावर माइनस n, पावर माइनस में रहेगा, तो इसको क्या करना है बच्चों? रेसिप्रोकेट कर देना है, b बाई a, और ये पावर जो माइनस में था क्या हो जाएगा बच्चों? ये प्लस में हो जाएगा. माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा. नेक्स्ट, अगर आपके पास a बाई बी टू द पावर -1 रहता है तो क्या हो जाएगा? b बाई ए टू द पावर 1, दैट इज b बाई ए ही होगा. ओके. ओके. नेक्स्ट, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैं बताता हूँ आप लोगों को. इफ़ यू हैव a बाई बी टू द पावर 0, देन यू हैव टू राइट हियर 1.
पावर किसी के पावर भी 0 अगर होता है तो क्या होगा, उसका आंसर 1 होगा। क्या होगा, उसका आंसर 1 हो जाएगा। पावर किसी के ऊपर भी अगर 0 करेंगे तो क्या होगा, उसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो एक चीज़ और, a टू द पावर -n अगर रहेगा तो क्या करना है इस केस में, 1/a टू द पावर +n, यानी कि ये आपका न्यूमरेटर में था, डिनोमिनेटर में गया तो प्लस हो गया, फिर डिनोमिनेटर से अगर उधर जाएगा तो अब देखो जो भी फॉर्मूला यहाँ मैंने बताया, तो अगर आप इससे फॉर्मूला ये बन रहा है तो आप जब प्रैक्टिकली जब बनाओगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तो आप जब इसमें इधर जा सकते हो तो इससे आप इधर भी कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इजीली आप इसमें आ सकते हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टी मैंने बताया आप लोगों को। सो और कुछ प्रॉपर्टी अगर आती है, एक और प्रॉपर्टी देख लो आप, अगर आपके पास a/b टू द पावर m and whole to the power n, I means to say that whenever you have given the power to the power to the power to the power, तो उस केस में क्या करना है, in that case you have to multiply all the power, सारे पावर को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो एक्सपेरिमेंट में आपको डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ एक्सरसाइज सॉल्व करने के दौरान, तो ये आपको देख लो। ठीक है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज 2A में आपको मिलने वाला है। ओके, तो चलो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2A। ये देखो आपके बुक में भी दिखेगा आपको, ये कुछ लॉ है जो मैंने बताया, वो आप लोग वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 2A। ओके, ये एक्सरसाइज 2A में सॉल्व करके आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है एक्सरसाइज 2A का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, (4 - 3). So as I said, according to this property, see here a to the power क्या है, a to the power देखो यहाँ पे a to the power -n, तो क्या होता है फॉर्मूला 1/a to the power n। तो यहाँ पे a ये है, n ये है, तो 1/a to the power 3। ठीक है बच्चों, फिर क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 एंड 4 4 जा 16, 4 जा 64, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 1/2 to the power -5। So here what you have to do, see I will show you, see here a/b, that is 1/2 to the power -n, what according to formula, that is what, a/b to the power -n, so b/a to the power n, b/a यानी कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, रेसिप्रोकल हो जाएगा, that is 2/1, और पावर जो आपका माइनस में किस में हो जाएगा बच्चों, प्लस में हो जाएगा। तो 2 को कितने टाइम्स लिखना है आपको, 5 टाइम्स, 1 को भी आपको कितना लिखना है, 5 टाइम्स। सो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32/1, 32 रखना सिर्फ, हो गया। तो इस तरह से आप और जो क्वेश्चन है आपको ये सॉल्व करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपका ये वाला फॉर्मूला था, a to the power -n वाला, तो 1/a तो रहेगा ही, बट ये प्लस में हो जाएगा। सो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, सो यू गॉट 3 3 जा 9, 1/, है ना, 3 3 जा 9, 3 27, 27 3 जा 81, और माइनस कितने बार रिपीट हो रहा है बच्चों, 4 टाइम्स, डेट वाई प्लस में आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 2, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। सेम जो मैं आपको लोग को धीरे धीरे जो है प्रॉपर्टी भी दिखाते जाऊंगा, फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग आप इजीली आप रिकग्नाइज भी कर सकते हो क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। सो नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 2 of 1, हियर यू हैव गिवन 5/3 होल टू द पावर 2 इंटू 5/3 होल टू द पावर 2। सो ये क्या है, आपको इवेल्यूट करना है क्या होगा इसका आंसर। तो देखो ये दोनों क्या है, सेम है ना, सेम है ना, देखो यहाँ पे, ये देखो दिखा रहा हूँ, क्या हो जब बेस सेम हो, देखो देख पा रहे हैं आप यहाँ पे,
बेस सेम है 5/3 5/3, यहाँ भी a/b, तो बेस सेम पावर अलग अलग है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। सो 5/3, 2 + 2 कितना हो गया 4। अब यानी कि 5 को 4 टाइम्स, 5 × 5 × 5 × 5/3 × 3 × 3 × 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 25, 25 5 125, 125 जा 625, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 जा 81, ये हो गया आपका। ओके, चलो मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके। 5/6 to the power 6 इंटू 5/6 to the power -4। यहाँ पे आप क्या करोगे कि आपको माइनस वाला फॉर्मूला आप फटक से इम्प्लीमेंट कर दोगे, लेकिन नहीं करना, रुकना, थोड़ा सा रुकना, क्योंकि यहाँ देखोगे आप 5/6 बेस आर सेम, मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो 5/6 पावर क्या होगा, ऐड होगा बच्चों, 6 प्लस ऐड जो होगा तो 6 प्लस किसको ऐड करना है, -4 को ऐड करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5/6 होल टू द पावर 6 एंड प्लस इंटू -4। तो यहाँ से क्या बच्चों आएगा आपका 5/6 होल टू द पावर 2, दैट इज 5 5 जा 25 एंड 6 6 जा 36। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। चेंज कर दोगे तो फिर मामला फंस जाएगा, तो पहले चेक कर लेना कि क्या हो रहा है, ठीक है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर इसमें भी क्या करना है, -3 + -2, तो -3 -2 क्या जगह -5 हो जाएगा आपका। आई विल शो यू हाउ कैन यू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। 2/3 2/3 2/3 -3 into 2/3 and -2. So here same base and base are equal, so 2/3 and power will be added, so -3 को ऐड करना है किससे, -2 के साथ। so 2/3 and -3 and plus into -2, so here you have that is 2/3 whole to the power -5. so now you got that is 3/2 to the power 5, यानी कि अब जो है ये प्रॉपर्टी लगाना है माइनस वाला। जब ये देखो a/b to the power -n, a/b to the power -n है ना, a/b to the power -n, तो क्या हो जाएगा b/a that is 3/2/+5। सो 3 को 5 टाइम्स करना है, तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा कितना हो जाएगा 243 है ना। उसके 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 कर लेना इसको। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 3 जा 3, 3 जा 24। सो इस तरह से आपको कर लेना है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करते हैं ना। 3 भी आपका सेम टू सेम है, इसी तरह से सॉल्व करना है आपको। देखो यहाँ पे अगर सॉल्व नहीं होगा तो क्या करना है इसको, फिर इस केस में क्या करना है आपको, है ना। देखो मैं बताता हूँ, ये वाला मैं दिखा रहा हूँ करके आपको, ये वाला क्वेश्चन नंबर 1 ही करके दिखाता हूँ, 1 3 of 1। हियर ऑल्सो यू हैव टू इवेल्युएट -2 into 3/5 -3 into 3/5 to the power 0। सो यहाँ पे क्या करना है आपको, पलटना है इसको, आपको ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। तो a/b to the power -n, सो b/a दैट इज रेसिप्रोकेट कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे। यहाँ भी 5/3 होल टू द पावर 3 इंटू किसी की पावर भी 0 होता है तो क्या होता है 1। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी मैंने लिखाया, देखो मैं लिखाया हूँ यहाँ पे, देखो ठीक है। ओके, सो नाउ हियर 9 × 9 लिख दीजिए, के पास 5 × 5 लिख दीजिए, यहाँ पे फिर इंटू है, फिर 5 × 5 × 5 लिख दीजिए, अगेन 3 × 3 × 3 × 1 तो ख़त्म है ना। सो आपको ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर तो चांसेस है कि कट सकता है। 3 3 जा 9, 3 3 कैंसिल, 3 3 जा 9, सो 5 3 जा 15 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, पहले चेंज कर लेना है इसको, फिर उसके बाद सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 of 1 पावर टू द पावर करके बनाना है। देखो मैं ये क्वेश्चन नंबर 2 बना के दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 of 2। ठीक है, तो यहाँ क्या है पावर टू द पावर, तो यानी कि एक ही बेस लेना है और क्या करना है, पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। सो -1/3 टू द पावर, देखिए 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, अब माइनस कितने बार है 2 टाइम, दैट इज इवन टाइम्स है।
तो प्लस में आंसर आएगा, दैट इज़ 4 होगा। अब -1 को 4 टाइम्स करोगे तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 बाई 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ओके, सो नाउ यू गॉट 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 एंड 1, सो +1, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 3 जा 81, आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 तक आप बनाओ। सो आई होप आप लोग को समझ में आया ये प्रॉपर्टी। ये देखो, ये फॉर्मूला आपको माइंड में, यू हैव टू पुट इन माइंड, यू हैव टू लर्न इट प्रॉपरली। ये जो लॉ है मैंने बताया, इसको अच्छे से याद करो आप, है ना, तभी आप कुछ क्वेश्चन को क्या कर पाओगे, अच्छे से एक्सपोनेंट के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो ओके, डू एक्सरसाइज 2A 1 to 4 एंड नेक्स्ट जो क्वेश्चन बचा विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 to 13. Okay class, thank you.